वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 के गाइस, क्लास 12 का जो चैप्टर 9 है उसके बारे में। तो उसके बारे में उसके अंदर क्या है हम डिस्कस करेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले जो है हमने जो है एक्सरसाइज है उसमें देखा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और फिर हमने बोला था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एक जो वेरिएबल होती है ये क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया d2y/dx² प्लस साइन जो है साइन अब dy/dx साइन dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये क्या है, हमने बोल दिया कि ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइस, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में। हमने बात करी थी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री कितनी होती है गाइस। तो यहाँ पर हमने देखा था कि उसकी जो है उसका जो ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो कितना है। यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है d2y है, यहाँ नहीं d2 है। कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, हाईएस्ट 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है हमने देखा था, इसका जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2 गाइस। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे इसकी डिग्री की। तो बेसिकली नॉर्मली हमें ये नहीं होती क्या है डिग्री, कि किसी भी जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी होती है, ठीक है, उसकी पावर कितनी होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री। लेकिन फर्स्ट केस क्या होता है कि हमारी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए गाइस। और एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, सबको पता है गाइस कि जो है पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के हिसाब से हमने जो देखा था कि भाई x की पावर जो क्या होती है बढ़ती जाती है। हमने x में अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन देख रहे हैं तो x की पावर उसमें क्या होती है, बढ़ती जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये dy/dx है। तो एक जो पॉलिनोमियल हमने इक्वेशन हमने x में देखी थी वही इक्वेशन अब हम dy में देखेंगे। हम क्या देखेंगे, वही इक्वेशन dy में देंगे। उस वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसको ये dy में सेटिस्फाई होना है। जहाँ पर हमने पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करी थी वहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल था गाइस, ठीक है, वो x था। अब यहाँ पर उस x की जगह हम dy/dx लिखेंगे और उसमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा गाइस। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हमने dy/dx लिखी है तो ये उसमें इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर dy/dx में जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से होना चाहिए गाइस। देखिए मान जो बेसिक जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जो हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो x में होती है तो हम बोलेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x गाइस, ठीक है, a2x²। तो इस तरीके से हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है गाइस। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो x है ना किसी के अंदर नहीं है, किसी दूसरे के जो है फंक्शन या किसी कांस्टेंट के अंदर, यहाँ पर हमारा जो है ये अंदर नहीं है गाइस, ये सेपरेट है अपने आप में। हर डिजिट में जो x है वो अपना आप में अलग है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं dy/dx यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर dy/dx क्या है, इस साइन फंक्शन के अंदर है, साइन x यानी कि इस x की जगह है तो इसके अंदर है x ना, तो dy/dx इससे अलग नहीं है। अगर यहाँ पर इसकी जगह अगर ये साइन x और इसके मल्टीप्लाई में dy/dx होता तो हम इसको बोलते हैं कि ये इक्वेशन हमारी कैसी है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर है, किसी फंक्शन के अंदर होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलते गाइस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसे प्लान होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, और जब पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती है तब हम इसकी जो डिग्री है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होती है उस केस में। तो यहाँ पर जो है इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। वो कैसी होगी, नॉट डिफाइंड होगी गाइस। कैसी होगी, नॉट डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में इसके ऑर्डर और उसके डिग्री और एक जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था गाइस। अब हम कर रहे हैं कि इस जो है ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, हमें मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। मान लो सपोज कीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू मैंने लिख दिया y। अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए गाइस, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
तो हमने बोला कि एक सॉल्यूशन जो होता है ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि एक रिलेशन होता है। रिलेशन किसके अंदर होता है? रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर y इक्वल टू e की पावर x। तो इसमें क्या है, ये एक जो है x जो है क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है क्या है, डिपेंडेंट जो है वेरिएबल है। तो क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है गाइस, जो क्या करता है, जस्टिफाई करता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि सेटिस्फाई करता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसकी वैल्यू अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही वो उसका उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा गाइस। ठीक है गाइस, तो यहां पर देखिए क्या कहता है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि इज ए रिलेशन बिटवीन क्या है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हमने ले लिया कि हमने ये रिलेशन ले लिया गाइस। ठीक है, ये है, ये इसका हम कह रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो है ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसमें क्या चाहिए, y है हमारे पास, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम इसका निकालेंगे dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर x आ रहा है। तो हमने क्या रखा, e की पावर x को वैल्यू, जब मैंने dy बाई डी एक्स और इसकी पावर वैल्यू दोनों को इसमें पुट किया तो ये क्या आ रहा है, e की पावर x इक्वल टू क्या आ रहा है, y की वैल्यू भी क्या है, e की पावर x, दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल ही तो बोल रहा है, इसका मतलब ये हमारे जो है ये सॉल्यूशन जो हमने लिया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब चीज देखते हैं गाइस, इसमें सॉल्यूशन जो होता है, इसमें सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। मैंने कहा कि ये भी सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन भी है, c e की पावर x गाइस। यहाँ पर जो है c जो है हमने लिखा कि जो है y इक्वल टू e की पावर x है और y इक्वल टू c e की पावर x भी इसका एक सॉल्यूशन है गाइस। तो c जो है कोई भी जो है आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहां पर मान लो c कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो आप, c लिख लेते हो 5, मान लो y इक्वल टू मैंने लिखा 5 e की पावर x y डैश। अब देखिए y dy बाई डी एक्स क्या लिख रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 e की पावर x, राइट, 5 e की पावर x। अब मैं इनको जस्टिफाई करता हूं, देखिए मैंने, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 e की पावर x इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, e की पावर x, 5 e की पावर x। जो y भी यही है ये भी है, इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन ये भी है और इसका सॉल्यूशन ये भी है। यानी कि c की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं, कोई भी आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट मैं c में वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो भी मेरे को ये जस्टिफाई कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक सॉल्यूशन जो होता है, एक क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन जो है हमारा, एक जनरल जो सॉल्यूशन हो सकता है और एक दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है। दूसरा हमारी बात करेंगे कि हमारे पास फिक्स कर दिया हमने किसी नंबर के पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिक्स कर दिया, कि जैसे कि यहाँ पर एक जनरल सॉल्यूशन हो गया ये c, और दूसरा मैंने जनरल जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है यानी कि उसमें c की वैल्यू फिक्स कर दी। तो एक तो होगा जनरल सॉल्यूशन जिसमें c की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, आप कुछ भी रख सकते हो, और दूसरा होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आप c की वैल्यू फिक्स रख सकते हो। जैसे ही मैंने c की वैल्यू 5 फिक्स करी, पर्टिकुलर फिक्स कर दिया, तो उसके बाद जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो ये फिक्स करने के बाद आपने वैल्यू फिक्स करी तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, वरना ये है हमारा क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें दो तरीके के सॉल्यूशन मिलता है, एक जो होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गाइस। ठीक है गाइस, चलिए, तो गाइस हमने अभी डिस्कस किया था कि जो जनरल सॉल्यूशन और जो है ऑर्डिनरी सॉल्यूशन जो है जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि y इक्वल टू, जो एग्जांपल हमने देखा था कि y इक्वल टू c e की पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, यानी कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं c जो है एक जो है ऑर्बिट्रेटरी क्या है, ऑर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, और इसमें वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जब ये c की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कोई भी ऑर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, तो उस
उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं गाइस। तो ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ ऑर्बिट्रेरी जो है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए नंबर ऑफ सी, जो सी कितने आएगा ये किस पर डिपेंड कर, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की है। वैसे हमारे सिलेबस में 1 ऑर्डर की ही हम डिस्कस करेंगे, पर कितने ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही उसमें ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आएंगे गाइस। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं y जो है, इसमें देखिए ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, कितने ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की। तो इसमें कांस्टेंट जो है और जो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वो c एक ही आएगा, y इक्वल टू सी ई की पावर x इक्वल टू, ये आ गया। सेकंड केस है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्या है, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब हमारे पास ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट अब कितने आएंगे, 2 आएंगे। देखिएगा y इक्वल टू c1 आ गया, एक cos x प्लस c2 sin x, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 2 आ गए नहीं आ गए। तो जितने ऑर्डर की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही हमारे पास क्या हो, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे गाइस, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही ज़्यादा आएंगे गाइस। अब देखिए जो सॉल्यूशन होता है ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या है, इसका इंटीग्रल है। क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक इंटीग्रल है, जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि इंटीग्रल किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। किसी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो उसका इंटीग्रल करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम आगे की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और इसी के अंदर अब अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको c की जगह मैंने 3 कर दिया और इसको मैंने 2 कर दिया। तो ये जब वैल्यू आप c की क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो वो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पर आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। थ्योरी इतना ही था, कॉन्सेप्ट हमारा समझने के लिए कि 2 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक जो है ऑर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो है 9.2 है, इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि हमने ये वैल्यू पुट करी थी और हमने देखा था कि भाई ये सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, अभी हमने देखा था। उसी तरीके से इसमें हमें चेक करना है कि हमारी जो है सॉल्यूशन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x। क्या करना है, y इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x, ये क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये एक सॉल्यूशन है किसका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है, वो दी हुई है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6 गाइस, माइनस 6y इक्वल टू क्या है, 0 है। चलिए गाइस, तो इस तरीके से ये हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि हमें इसको क्या करना, वेरीफाई करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है। चलिए गाइस, तो हमें क्या गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ, y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x और इक्वेशन क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये। तो हमें क्या निकालना है, एक तो dy y चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y बाई डी एक्स चाहिए। तो y इक्वल टू क्या है, e की पावर माइनस 3x। तो हम निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, अब हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x। अब इस माइनस 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 3 गाइस, ये क्या आएगा, माइनस का 3। आगे बात समझ में, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का क्या, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और अब इस माइनस 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो इसको जब है, इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x। चलिए गाइस, अब हमें निकालना है, फिर से करना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस बार इसका करेंगे तो माइनस का 3, ये माइनस का 3 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। तो e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x, और इस माइनस 3x का फिर से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा गाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंशिएशन है और जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था वही हमने यहाँ करना है गाइस। अब देखिए ये माइनस 3 और माइनस 3 मल्टीप्लाई होकर प्लस क्या हो जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 9 e की पावर माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 e की पावर माइनस 3x। अब वैल्यू पुट करनी है, पुट द
वैल्यू। तो इसको इन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एंड किसकी वैल्यू पुट करनी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड और dy बाई डी एक्स dy एंड y, और किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एंड y इन डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइस जब डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए ये क्या आ रहा है, 9 जो है 9 e की पावर माइनस 3x e की पावर माइनस 3x प्लस जो है प्लस में क्या आ रहा है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3e की पावर माइनस 3x और साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है माइनस का 6 है, माइनस का 6 e की पावर माइनस 3x का इक्वल टू क्या है। अब जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करा तो ये क्या रहा, जस्टिफाई हो रहा है, तो 0 इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि ये 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 9 e की पावर माइनस 3x इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो 0 इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हेंस ये क्या है, y इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है गाइस। चलिए गाइस नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की गाइस। चलिए गाइस तो एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके गाइस तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है, एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, हमारे पास y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, b sin x गाइस, ठीक है। और हमें कह रहा है वेयर ए एंड बी बिलोंग कर रहा है आर से, इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन है वो क्या है, वो इक्वेशन क्या है, वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या है, 0। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। और हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है गाइस, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, y इक्वल टू cos x, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स चाहिए और y चाहिए, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में गाइस, x के, और ये क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का a cos की जगह क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का a sin x प्लस का b cos x। d2y बाई डी एक्स की बात करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये माइनस का a cos x, माइनस का a cos x, और ये आ जाएगा माइनस का b sin x गाइस, माइनस का b sin x। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करनी है, वैल्यू, तो हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, और ये आ रहा है a cos x प्लस b sin x। अब प्लस में क्या आ रहा है, इसके प्लस में y कितना है, y है a cos x प्लस b क्या है, sin x गाइज, b क्या है, sin x इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो है गिवन जो है y इक्वल टू, ये सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है किस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन जो है लगभग हमारे यही है, सेम पैटर्न से। हमें क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसके साथ में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और हमें ये प्रूफ करना है कि वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही सिंपल सी है और छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।